इस क्वेश्चन को लाने के पीछे मेरा एक मकसद था, क्योंकि मैंने आपको कल आइदर और का केस समझाया था, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन डील करने को मिले। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन्स है। हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, देन कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट कह रही है सम पेन्स आर नोटबुक, कुछ पेन नोटबुक हैं, मतलब कुछ पेन जो हैं वह नोटबुक हैं। देन ऑल नोटबुक आर पेंसिल, सारी की सारी नोटबुक्स जो है वो पेंसिल है। समझो इस बात को। देन उन्होंने बोला है कि नो पेंसिल आर बोर्ड, कोई पेंसिल भी जो है वो बोर्ड नहीं हो सकता, प्रतिबंधित कर दिया। समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं, इस पूरी बात को आप समझो। मैं अभी कंक्लूजन पर नहीं जा रहा, मैं चाहूं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, पर मेरा मेन मकसद है आपको समझ आए इस पूरी चीज की। सर, क्योंकि पेंसिल के घर का पेंसिल के घर का कोई भी सदस्य बोर्ड के घर में नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों लड़े हुए हैं, प्रतिबंधित हैं। तो नोटबुक के घर का भी कोई भी सदस्य नोटबुक के घर का भी कोई भी सदस्य बोर्ड के घर में नहीं जा सकता। मेरी बात समझो, क्योंकि पेंसिल के घर का कोई भी सदस्य बोर्ड के घर में नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि नोटबुक के घर का भी कोई भी सदस्य बोर्ड के घर में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नोटबुक पेंसिल के घर में रह रहा है। अगर पेंसिल के घर में रह रहा है तो पेंसिल का सदस्य हुआ। अगर पेंसिल के घर का कोई सदस्य बोर्ड के घर में नहीं जा सकता और नोटबुक पेंसिल के घर का सदस्य है, ये देखो दिख भी रहा है, तो नोटबुक भी बोर्ड के घर में नहीं जा सकता। दूसरी बात, क्योंकि पेंसिल के घर का कोई भी सदस्य नहीं जा सकता बोर्ड के घर में, तो पेन का जो ये हिस्सा पेंसिल के घर में रह रहा है, पेन का जो ये हिस्सा पेंसिल के घर में रह रहा है, ये भी बोर्ड के घर में नहीं जाएगा, ये भी बोर्ड के घर में नहीं जाएगा। परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये जो हिस्सा बच गया पेन का, इसका ये मतलब कतई ही नहीं है कि जो हिस्सा पेन का बच गया वो भी बोर्ड के घर में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो चला जाए, ये भी हो सकता है कि वो ना जाए, पर मेरे को बस इतना पता है कि पेन के घर का ये वाला हिस्सा बोर्ड के घर में नहीं जा सकता। समझो, अब उन्होंने कंक्लूजन में क्या पूछा है? सम पेन आर बोर्ड, सम पेन आर बोर्ड, कि क्या कुछ पेन बोर्ड हो सकते हैं। ये बात तो पता है कि ये तो नहीं होंगे, पर इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। पेन के घर के बाकी सदस्य बोर्ड के घर में जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, मेरे को नहीं पता, क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी में नहीं बोला। मैंने कल क्या बताया था कि सिलोगिज्म में स्टेटमेंट ही परम सत्य है, स्टेटमेंट के अलावा मेरे को कुछ नहीं पता, बाकी सारा कुछ गलत है। अगर आप मुझसे पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो ही मैं उसको सच मानूंगा, अगर आप पॉसिबिलिटी में नहीं पूछोगे तो मैं गलत मानूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं दिया कि सम पेन आर बोर्ड, तो मेरे को नहीं पता। आपने पॉसिबिलिटी लगाई है क्या कैन बी ए पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे नहीं, तो सर आपकी स्टेटमेंट गलत है, आपकी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सम पेंसिल आर पेन, एक मिनट, उन्होंने कहा है कि सम पेंसिल और पेन इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पेंसिल जो हैं वो पेन है, इज अ पॉसिबिलिटी। बच्चे इसको टिक मार देते हैं, बच्चे इसको टिक मार देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। कैसे? कहते हैं ये दिख तो रहा है, वो दिख तो रहा है, ये दिख तो रहा है, ये देखो। ऐसा नहीं है, ये गलत है। पूछो कैसे? अगर हमें स्पष्ट दिख रहा है, अगर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि पेन के घर के कुछ सदस्य पेंसिल के घर में रहते हैं,
अगर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि पेन के घर के कुछ सदस्य पेंसिल के घर में रहते हैं, तो कैन बी ए पॉसिबिलिटी की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर सीधा सीधा पता है कि कुछ सदस्य रहते हैं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कुछ सदस्य के रहने की संभावना है? अगर साफ स्पष्ट चीज दिख रही है कि कुछ सदस्य पेन के घर के पेंसिल के घर में रहते हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि संभावना है, क्योंकि वो रहते हैं। अगर ये स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं होती तो मैं इसको ट्रू मानता, क्योंकि स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ना तो ये ना तो ये, यानी नाइदर वन नोर टू।